दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे दोस्त बताए जाते थे, लेकिन वही ट्रंप बार बार मोदी जी की फजीहत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 59 दिनों में 21वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चुप हैं। उनकी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस पर कांग्रेस ने अब सवाल खड़ा किया है। क्या कहा है बताएंगे आपको, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्या कहा है, क्या दावा किया है, वो भी बताएंगे। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया तो इसके बाद जो सारी चीजें हुई वो तो आप जानते ही हैं। सीजफायर का सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, जबकि बात भारत और पाकिस्तान के बीच की थी। दोनों के बीच में जो भी चीजें चल रही थी, इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका का कहीं से भी कोई मीडिएशन सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही सीजफायर का ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट क्यों लिया, वो इसके बीच में क्यों आए, जबकि बात और भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही थी। जो हमारी सेना है उनके अधिकारियों की तरफ से भी यही दावा किया गया था, यही बात बताई गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का या फिर अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अब भी उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं और बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के सीजफायर रुकवा दिया। हमने कहा था कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे अगर आपने ये युद्ध लड़ा या फिर इस युद्ध को और ज्यादा एस्केलेट किया तो। अब इस पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 21वीं बार इस बात को दोहराया है, इस बात को कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया है। क्या कहा है कांग्रेस ने, पहले आपको वो बता देते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 59 दिनों में कम से कम 21वीं बार राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने ही मई में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले युद्ध को रुकवाया। दोनों देशों के बीच ये संघर्ष परमाणु युद्ध में बदलने वाला था। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार का लालच और दबाव यानी कि गाजर और डंडे की नीति का इस्तेमाल किया। साफ शब्दों में कहे तो उनका संदेश था, तुरंत युद्ध रोकिए वरना अमेरिकी बाजार और निवेश से हाथ धो बैठिए। राष्ट्रपति ट्रंप इन दावों का ढिंडोरा ऐसे समय पर पीट रहे हैं जब वो ये भी घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, जिन्हें कभी उनके ही वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम तिवारी ने कभी बीजेपी का ट्रंप कार्ड कहा था, इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। यानी कि सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि ट्रंप बार बार जो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नीतियों के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर को रुकवा दिया है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। वो कब ट्रंप को यह एहसास दिलाएंगे कि ट्रंप का इसमें कोई भागीदारी नहीं थी और जो कुछ भी हुआ है वो भारतीय सेना की तरफ से हुआ था और भारतीय सेना के कहने पर ही सीजफायर किया गया है, या फिर अधिकारियों के कहने पर यह सीजफायर हुआ, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। अब ट्रंप ने इसको लेकर क्या कहा था उसका भी आप बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने इसके बारे में और क्या बताया है। India and Pakistan, and we stopped that over trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we say we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. तो दोस्तों, ट्रंप अपने बयान में फिर से भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में अपने दावे को वो बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान, सर्बिया, कोसोवा, रवांडा और कांगो के साथ युद्ध विराम कराने का काम किया है और ये सब पिछले 3 हफ्ते में हुआ है तथा अन्य देश भी युद्ध के लिए तैयार थे और हमने बहुत सी लड़ाइयां रोकी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, सच कहूं तो बहुत बड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई थी और हमने उस ओवर ट्रेड को रोक दिया। हमने कहा था कि अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और वो शायद परमाणु शक्ति के स्तर पर थे। वो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न है और मुझे लगता है कि इसे रोकना बहुत जरूरी था। ट्रंप फिर से इस बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति हैं, यानी कि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर पावर है और वो दोनों न्यूक्लियर वॉर करने की तर्ज पर आ चुके थे। यानी कि 4 दिन के युद्ध में ही ट्रंप के दावे के अनुसार दोनों ही देश न्यूक्लियर वॉर करने पर उतारू हो गए थे और इसीलिए ट्रंप का मीडिएशन जरूरी हो गया था और इसीलिए ट्रंप ने बीच में आकर भारत और पाकिस्तान के बीच का जो भी मसला था उसे सॉल्व कराया और सीजफायर को रुकवाया। उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी थी कि अगर आपने इस लड़ाई को नहीं रोका तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका थैंक यू ट्रंप को दिया था, उन्होंने तो नोबेल पुरस्कार के लिए भी ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। भारत हमेशा से इस बात को नकार रहा है। भारत की जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से भी और साथ ही जो भारत सरकार है उसका भी ऑफिशियल स्टैंड
यही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी मीडिएशन हुआ था, जो भी सीज़फायर हुआ था, उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर अमेरिका का कोई हाथ नहीं है तो प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? वो खुद क्यों नहीं सामने से आकर ये बात बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात थी, इसमें किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं है। जब बार बार ट्रंप की तरफ से ये दावे उठते हैं तो इस पर दुनिया भर के देशों की नजर रहती है और उनके भी सवाल आते हैं कि हाँ, ट्रंप ही वो नेता है जो दुनिया भर की लड़ाइयां रुकवा सकते हैं। अब अगर भारत जैसा देश ट्रंप के आगे झुकता है और उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता है तो इससे भारत के जो लोग हैं उनका भी मनोबल टूटता है और भारतीय सेना का भी मनोबल टूट सकता है। इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रधानमंत्री अभी तक चुप हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी कब टूटती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।